तो स्पिरिचुअल बॉटल चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं अनुवाद 3 पर, जो इस प्रकार है। सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन सुंदर पुरुष कौन है? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो शब्द हैं वो हैं सदाचार से युक्त। सदाचार से युक्त क्या गुण बताया है? गुण बताया है सदाचार से युक्त। पुराने समय में जो नाम रखे जाते थे वह गुणों के अनुसार ही रखे जाते थे। जन्म कुंडली बनाई जाती थी, इस बच्चे का स्वभाव कैसा है और आगे चलकर यह बच्चा कैसा रहेगा, इसके साथ कैसे चलना है। और जैसे कि श्री कृष्ण नाम रखते थे, मतलब कि सर्व आकर्षक या काला, क्षमा कीजिए। दशरथ मतलब वह व्यक्ति जो कि 10 दिशाओं में युद्ध करने की क्षमता रखता है। और ऐसे ही कई नाम भी हैं। और जैसे हम पंजाब में देखते हैं कि बच्चों के नाम रखे जाते हैं कालू, बिल्लू, किट्टू, बिट्टू, मुन्ना, गोलू। तो इनका एक देखा जाए तो स्वभाव के अनुसार नहीं, ये एक शारीरिक रूपरेखा के अनुसार नाम रखा गया है व्यक्ति का। और एक नाम रामायण में भी हम आगे देखेंगे, जब यज्ञ करना था उससे पहले एक प्लानिंग बनाई गई थी किस तरीके से ऋषि श्रृंगी को बुलाना है वापस, वही योग्य थे यज्ञ करने के लिए। तो ऋषि श्रृंगी इसका मतलब है कि ऋषि पुत्र जिसके डियर जैसे कान उसके माथे से निकले हुए हैं। और इस तरीके से और भी कई सारे नाम हैं। और महाभारत में वर्णन मिलता है कि सुबह उठकर अपने बड़ों के चरण छूते थे, सब उनका आदर करते थे। युद्ध के बाद भी सब एक दूसरे के साथ वैसे ही रहते थे जैसे रिश्ते में उनको होना चाहिए था। युद्ध के समय चाहे आपस में लड़ते थे तो चरण छूते थे, आदर करते थे, उनसे ज्ञान लेना। क्योंकि बड़े तो देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आप किसी का रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको व्यक्ति देने के लिए हमेशा तैयार है, परंतु वह चाहता है कि कोई योग्य व्यक्ति हो जो तरीके से उससे लेने के लिए आए, तो हमेशा देने के लिए तैयार रहता है। तो बड़े तो देने के लिए तैयार हैं, पर झुकने का सदाचार होगा तो सरलता से कृपा मीन्स फेवर प्राप्त होगा। ये भी सदाचार ही है। भगवान राम का ही अपने पिता के कहने पर वन में चले गए, पता होते हुए भी कि कितना कष्ट होगा। पॉजिटिव यानी अच्छे आचरण कार्य करना, जिससे किसी का भला हो, हित ही हो, समाज में अच्छा संदेश जाए। और आगे हित साधक, सबका अच्छा ही चाहने वाला। हित साधक एक गुण बताया है, उसका मतलब है अच्छा ही चाहने वाला। गुरबाणी में भी आता है कि देंदा दे लेंदा थक पाई, जुगा जुगंतर काई खाई। कि लेने वाला लिए जा रहा है, जुगों से खा रहा है, और फिर भी भगवान का शुक्रिया नहीं करते कई लोग। तो ये हम ये समझ सकते हैं कि अगर कर भला सो हो भला। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा और अच्छा रहेगा। क्योंकि समाज हम सब से बनता है, और जैसा हम होते हुए देखते हैं, सीखते हैं, और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा ही करें। हमें प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिलेगा कि ऐसा ही ठीक है, ऐसा ही चलना चाहिए। अपने हित को साधो, अपना ही देखो। और ये सिलसिला बड़े स्तर पर एक बड़े लेवल पर आ जाएगा और नतीजा हम देख सकते हैं। अगला गुण जो बताया है वह है विद्वान, माने ज्ञान होना, केवल भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक भी। स्पिरिचुअल नॉलेज भी होनी चाहिए एक व्यक्ति को। भगवान के साथ उसका क्या संबंध है, भगवान कौन है, हम कौन हैं। और इस तरीके से जब हम ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, ज्ञान के बारे में जानेंगे योग्य व्यक्ति से, तब हमारा भला होगा। और आगे कहा है कि एकमात्र प्रिय दर्शन, भगवान का अगला गुण बताया है एकमात्र प्रिय दर्शन, राम के बारे में।
जिसका दर्शन सबसे प्यारा लगे। जैसा अगर हम उदाहरण के लिए देखें कि हमारे कुछ एक परिवार का ग्रुप है, फिर एक सोसाइटी है, सोसाइटी के बाहर एक मोहल्ले में कई सारी सोसाइटीज़ हैं, फिर कई सारे घर हैं, तो देखें कि सुंदर व्यक्ति हैं, कुछ लोगों में एक व्यक्ति सुंदर होता है, पर अगर थोड़ा और विस्तार किया जाए इलाके का तो और कोई सुंदर भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जब हम एक शहर के अंदर या एक पूरे देश के अंदर एक कंपटीशन करें कि सबसे सुंदर कौन है, तो हम जैसे मिस इंडिया, मिस्टर यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स, और जैसे रेसलिंग के लिए भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें भी कई सारे ताकतवर लोगों में से, बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों में से भी कोई एक सबसे बेहतर चुना जाता है। तो इसी तरीके से जब हम एक सुंदर व्यक्ति को चुनते हैं एक बड़े स्तर पे पूरे विश्व में, तो क्या है कि कोई एक तो होगा अवश्य, और सभी सुंदर पुरुषों में हम चुन सकते हैं। यहाँ यह है कि बार बार भी उसका अगर दर्शन करें, उसको देखें, तो उतना ही आनंद मिले उसका दर्शन करने में, और सुंदर ही लगे, उतना ही सुंदर लगे। तो धन्यवाद। अब हम अगले अनुवाद में आप सबसे मिलते हैं।